अमेरिका अपने इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर है और यहां से जो रास्ता जाता है वो सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है और ट्रंप इस देश को तानाशाही की तरफ ढकेलना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त अमेरिका जल रहा है सांकेतिक तौर पर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि रेने गुड नाम की 37 साल की एक महिला को ट्रंप की आईसीई आतंकवादी बताकर मार देती है। ट्रंप और उनके मंत्री, उनके वाइस प्रेसिडेंट अब भी रेने गुड को एक आतंकवादी बता रहे हैं। एक ऐसी औरत जिसका 6 साल का बच्चा था। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि आईसीई की पुलिस ने जबरदस्ती की थी, बर्बरता की थी। रेने गुड तो अपने रास्ते जा रही थी, बावजूद उसे गोली मार दी गई। मगर जो तस्वीरें अमेरिका की अंदर से आ रही हैं वो सिरन पैदा करने वाली हैं। आज मैं आपके सामने आईसीई के जुल्म की दास्तान लेकर आ रहा हूं दोस्तों। मैं आपके सामने वो तमाम वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो अमेरिका के अंदर से आ रही हैं। और कल्पना नहीं करेंगे आप कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, बगैर वक्त को बर्बाद किए, मैं आपके सामने एक नर्स की तस्वीर ला रहा हूं। यह नर्स चिल्ला रही है कि मैं अमेरिकी नागरिक हूं, मगर आप देखिएगा ट्रंप की आईसीई किस तरह से उसे उठाकर ले जा रही है। यह बर्बरता तमाम हदों को पार कर रही है दोस्तों। वो रो रही है। सबसे बड़ी बात, पुरुष पुलिस, महिला पुलिस नहीं, पुरुष पुलिस जो है उसे उठा रही है और उसे ले जा रही है। देखिए करीब 30 सेकंड का यह वीडियो। और बर्बरता की सिर्फ ये इकलौती तस्वीर नहीं है, ढेरों तस्वीरें। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आईसीई के खिलाफ कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखिएगा पुलिस किस तरह का जुल्म, किस तरह की बर्बरता प्रदर्शनकारियों पर कर रही है। उन्हें पटक रही है, उन्हें मार रही है। और यह सब हो रहा है अमेरिका में, जिसकी लोकतंत्र की मिसालें दी जाती हैं। वहां की पुलिस ने, वहां की आईसीई ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है। देखा जाए। Oh shit, he's got his gun. He pulled out his fucking gun. मानो किसी बदले की कार्रवाई के साथ ये आईसीई एजेंट्स, ट्रंप की ये पुलिस उतरी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिटलर के काल में हिटलर की पुलिस होती थी जिसे जेस्टापो कहते थे। ये जेस्टापो जो होती थी, हिटलर का विरोध करने वालों के घरों में घुसती थी, उनके साथ जुल्म करती थी, मौत के घाट उतारती थी। यहूदियों को बड़े पैमाने पर जेस्टापो पुलिस ने जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में पहुंचाया, उनके साथ जुल्म किया। आज हम जो आईसीई का रुख देख रहे हैं, आईसीई का चेहरा देख रहे हैं, यह हिटलर की जेस्टापो से कम नहीं है। बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, आप देखिएगा किस तरह से एक प्रदर्शनकारी पर आईसीई की पुलिस टूट पड़ती है। सारे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, यह एक औरत है, यह एक औरत है। यहां आधा दर्जन मर्द उस औरत पर चढ़ जाते हैं और देखिए किस तरह से उसकी पिटाई करते हैं। Get the fuck back! Get back! Get back! Get back! Get back! Get back! Get him, get him.
Who's down there? What's your name? Give me your hand. Who's down there? What's your name? Give him your hand. Why? Don't step up here. I've seen it! I've seen it! Stand back. Not here. Here. Yeah, down. सबसे बड़ी बात, जुल्म सब पर हो रहा है, चाहे व्हाइट्स हो, चाहे ब्लैक्स हो, चाहे लैटिनोज हो। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक इंसान है जो लैटिनो है। अब पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, जबकि वो अमेरिकी नागरिक है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने देखा था, एक नर्स चिल्ला रही थी, मैं एक अमेरिकी नागरिक हूं, फिर भी उसे उठाकर ले गए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक लैटिनो है, जी हां, यानी कि लैटिन अमेरिकन पृष्ठभूमि का। देखिए, पुलिस उसे उठाकर ले गई, आईसीई उसे उठाकर ले गई, जबकि वो एक अमेरिकी नागरिक है। देखा जाए। What are you doing? Me. This isn't it right now. Not in fucking Minneapolis. Where is anyone No. else? What? Going to ask for Is that fucking your- delivery. Get on the phone. You guys Hey, don't no. have the right- Shit. Where's the shit? Christian, do you have anybody you want us to call? My mom. What's her number? Hey, all border vacation. Go to hell, dude. That's some bullshit. 443. They have border patrol. मगर लोग झुक नहीं रहे हैं दोस्तों। अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इनकी बर्बरता का। हालांकि इसमें इतनी ज्यादा बर्बरता नहीं दिखाई देती, मगर यहां आईसीई की पुलिस कह रही है, ट्रंप की ये पुलिस कह रही है कि आप फिल्मा नहीं सकते हैं, आप कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब रेने गुड को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो आपके जुल्म को कैमरे पर तो लोग उतारेंगे ना। मगर यहां आईसीई की पुलिस, ट्रंप की इस पुलिस को कैमरे से भी दिक्कत है। देखा जाए। We have your plate number. We saw you driving erratically, very dangerous to the public. How you doing? Good, how about You're you? interfering with our operations. Not and you at could all. be arrested Not at under all. 18 Stop USC doing that. 111. Nope, not we will not arrest you. interfering. Not if You have not been interfering. interfering with our operations. You were following us yesterday. Numerous Watch times. what you're doing, dude. Numerous times you've Not been interfering interfering. with our operations. Not interfering. Yes, you are. No, I am not. If you Never done in continue, front of you. you will be in handcuffs. You will be arrested. You will be 18 prosecuted. U.S. Code 111. Get that through your head, That's a dude. lot of numbers you just remembered. Yeah. Good job. I'm not breaking the law, and you Yes, you are. not breaking the law, Yes, you are. and you in front of everyone. Never. One more time and I will put you in handcuffs. Bro. One more time. Bro. Keep it up. No, I'll stand right here, pal. Right here all day. दोस्तों, हालात इस कदर खराब है अमेरिका के अंदर कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर एक 23 साल की लड़की के पीछे ट्रंप की पुलिस भाग रही है। वो इस कदर डरी हुई है, वो अपने घर घुस गई है साहब। इस कदर खौफ जो है वो बरपा हुआ है, इस तरह से खौफ पैदा कर रही है ट्रंप की ये पुलिस जो लोगों के पीछे भाग रही है। 23 साल की एक लड़की जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, उसके पीछे भागे और वो डर के अपने घर के अंदर घुस गई और फिर बाहर नहीं निकली। इस तरह की ढेरों मिसालें आपको अमेरिका के अंदर मिलेंगी। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि इसके खिलाफ ममदानी ने क्या कहा है। ममदानी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आईसीई यानी ट्रंप की पुलिस का समर्थन नहीं करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात और शर्मनाक, ट्रंप का रवैया। ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि आईसीई के जो एजेंट्स हैं, मेरी पुलिस कुछ भी कर सकती है और उन पर कोई गाज नहीं गिरेगी। सही सुना आपने, यानी कि वो लोगों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उन पर कोई गाज नहीं आएगी। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए, एक विद्यार्थी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था एक 23 साल की लड़की जो है उसके पीछे आईसीई एजेंट्स भागे थे। अब ये देखिए किस बेरहमी के साथ यहां एक विद्यार्थी की पिटाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस बर्बरता से ये लोग प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से मारा जाता है। यहां भारत के अंदर महिलाओं को महिला पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, मगर यहां पर तमाम हदों को पार कर दिया गया है। इस अरेस्ट के दौरान महिलाओं के शरीर का भी ख्याल नहीं रखा जाता। यहां देखिए एक महिला को किस कदर गिरफ्तार किया आईसीई ने।
Step back. She hit a vehicle. Stay back and start. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। जैसे मैंने बताया, ट्रंप के अपने दिल की नफरत जो है उसकी आईसीई में दिखाई दे रही है, उसके आईसीई एजेंट्स यानी उसकी पुलिस में दिखाई दे रही है। अब जुल्म की ये आखिरी तस्वीर, और इसमें आप देखिएगा किस बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। और आप खुद बताइए, जिस तरह से मारा जा रहा है ये उनकी नफरत नहीं है तो क्या है? देखिए। और सबसे शॉकिंग है ट्रंप प्रशासन का अहंकार। यह है उनके उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस। पत्रकार इनसे सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, रेने गुड, 37 साल की रेने गुड को मौत के घाट उतार दिया ट्रंप की पुलिस ने। पत्रकार जे.डी. वैंस से सवाल पूछ रहे हैं, मगर इनका अहंकार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सीधे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मगर अहंकार जो है वो 7वें आसमान पर है। देखिए। She tried to run somebody over with her car, and the guy defended himself when that happened. Next question. The investigation is still ongoing. I said next question. उससे भी ज्यादा शॉकिंग, ट्रंप प्रशासन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये व्हाइट हाउस का बयान है। यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है, स्टैंड विथ आईसीई, यानी ट्रंप की वो पुलिस जो बर्बरता कर रही है, जिसकी ढेरों मिसालें मैंने आपको अभी अभी दिखाई। उसके बारे में व्हाइट हाउस खुद कह रहा है, वी स्टैंड विद आईसीई। यहां पर लिखा गया है, वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वैंस का बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। I want every IC officer to know that their president, vice president, and the entire administration stands behind them. To the radicals assaulting them, doxing them, and threatening them, congratulations. We are going to work even harder to enforce the law. सरल शब्दों में यहां जे.डी. वैंस कह रहे हैं कि जो लोग आईसीई के एजेंट्स पर हमला करेंगे, हम और भी ज्यादा बर्बरता के साथ उसका जवाब देंगे। मगर इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं कि एक 37 साल की औरत को तुमने मौत के घाट उतार दिया। वो औरत जो अपनी गाड़ी को पीछे कर रही थी, वो औरत जिसके टायर से स्पष्ट हो रहा था कि वो राइट टर्न लेना चाहती थी, यानी कि वो ट्रंप की पुलिस पर गाड़ी नहीं चलाना चाहती थी, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब रेने गुड को मारा गया था तो आपको याद होगा जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उसमें लोग चिल्ला रहे थे, शेम शेम, शर्म। ट्रंप को इस पर भी आपत्ति है। जी हां, सही सुना आपने। यानी कि पहले आपने एक बेकसूर औरत को मार दिया, और जब वहां लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो ट्रंप को उस बात पर भी आपत्ति है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको दिखाता चलूंगा। सुना जाए। But there was a woman screaming, shame, 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 shame. Shame! 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 She was a agitator, probably a paid agitator, but in my opinion, she was an agitator, a very high-level agitator, so professional. She wouldn't stop screaming. I said, this isn't a normal situation. This is a professional troublemaker. Because you heard it and I had it. Now, I will say this. The news sort of turned her down, turned her off. Because you're trying to watch. She was so loud and so crazy and just not normal. When somebody sees something like that, they don't go screaming and the same words. So, I guess you could say professional, but I didn't think she did a very good job. You have agitators, and we will always be protecting ICE, and we're always going to be protecting our Border Patrol. सबसे ज्यादा शर्मनाक है ट्रंप के समर्थकों का रवैया।
इनके कांग्रेसमैन है जिनका नाम है रैंडी फाइन। वो इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अगर तुमने आईसीई का विरोध किया तो तुम्हारा भी हश्र रेने गुड जैसा होगा। एक 37 साल की औरत जो पीछे छोड़ गई है 6 साल का एक बेटा। मगर कांग्रेसमैन रैंडी फाइन को सुना जाए। ICE agents. The left believes they can do anything they want, and we're just supposed to sit down and take it. It's time for Americans to say enough, and if you get in the way of the government repelling a foreign invasion, you're going to end up just like that lady did yesterday. मगर सबसे बड़ी बात, लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। आईसीई की पुलिस के सामने खड़े होकर एक मां उन्हें नसीहत दे रही है कि शर्म करो, तुम्हारे पास अभी भी यह विकल्प है कि तुम अपनी नौकरी को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए नर्क में भी जगह नहीं है। देखिए एक मां किस तरह से आईसीई की पुलिस का सामना कर रही है और उन्हें आईना दिखा रही है। यह अपने आप में जबरदस्त साहस का काम है। देखा जाए, यह अमेरिका का निर्णायक मोड़ है। That's what you have to do. You have to grapple with the fact that a 37-year-old mother was murdered by ICE yesterday in cold blood. She left a 6-year-old son. Her son's named Emerson. Emerson does not have a mother today. Emerson doesn't have a mother today because one of you murdered a woman in cold blood yesterday. Emerson does not have a mother today. Don't smirk at me, man. Don't smirk at me. I can see the smirk behind that. Don't smirk. The death of a woman is not smirkable thing. सबसे शॉकिंग दोस्तों, कोई भी अश्वेत है यानी कोई भी ब्लैक है, उसे आईसीई घेर लेती है। किसी का एजेंट अगर अमेरिकी नहीं है, आप जानते हैं कई लोग जो हैं दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बस गए हैं और अब अमेरिकी नागरिक हैं। अब यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक उबर ड्राइवर को आईसीई की पुलिस ने घेर लिया है और उबर के इस ड्राइवर को घेर कर वो लोग कह रहे हैं कि तुम अमेरिकी नहीं हो। उसने कहा कि मैं अमेरिकी हूं, मगर वो डरा नहीं। वो ये कह रहा है कि तुमने उस बेकसूर औरत को क्यों मारा? क्यों मारा तुमने इस बेकसूर औरत को? सुनिए, बेखौफ साहसी ये उबर का ड्राइवर। This is an Uber waiting lot. We're literally working. You know, I've been here since. Criminals doing Uber? Oh yeah. That's not how it works, brother. Maybe criminals are doing ICE. How about that? You know what I'm saying? You guys shooting at people, man. Somebody just got shot for what? Why did you guys shoot that lady? Answer me that. There's an officer today that shot a lady in the head, dude. Really? For what? I don't know why they do the head, man. You got all these stuff. You could have just got her, man. She's not gonna like fly out of the country. और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, विपक्षी राज्यों ने, खासतौर से उन राज्यों में जहां डेमोक्रेट्स का शासन है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम आईसीई का साथ नहीं देंगे। इस वक्त रेने गुड के पक्ष में डेमोक्रेट के कई नेता सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप खुद जिस पार्टी से हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, उसके कई नेता ट्रंप की इन नीतियों को लेकर बेहद असहज दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कांग्रेसमैन एरिक स्वॉलवेल का बयान। वो कह रहे हैं कि उस 37 साल की मां की गाड़ी में बंदूक नहीं थी, पिस्तौल नहीं थी जिसे तुम आतंकवादी बता रहे हो। उसकी गाड़ी के अंदर स्टफ्ड टॉयज थे, खिलौने थे, और उसे तुमने मौत के घाट उतार दिया। सुनिए कांग्रेसमैन स्वॉलवेल क्या कह रहे हैं। This is the glove compartment of Renee Good, 37-year-old mom, 3 kids. She wasn't a terrorist. She wasn't a criminal. She was a mom. There's no weapon in that glove compartment. There's no knife, no gun, no explosive. Stuffed animals. Any one of us with young kids knows what that glove compartment looks like. It's a distraction device. It's a bribery tool. It's a way to keep your kids calm when they're acting out in the car. She had a baby to go home to.
और ट्रंप के जुल्म के खिलाफ ज़ोहरान ममदानी, जी हां, ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो पूरे दमखम के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आईसीई के साथ कोई समर्थन नहीं देने वाला है, हम उनका खुलकर विरोध करेंगे। ट्रंप के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज करते हुए ज़ोहरान ममदानी क्या कह रहे हैं, सुना जाए। I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. That is why one of the 11 executive orders that we signed was to repeal the previous administration's order to allow for collaboration with ICE on Rikers Island. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. और आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि आईसीई एजेंट्स कुछ भी जुल्म कर लें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें पूरी इम्यूनिटी हासिल है। मगर जो डेमोक्रेट्स के नेता हैं वो कह रहे हैं ये गलत है। आपके स्क्रीन पर ये हैं फिलाडेल्फिया के डीए लारी क्रेस्नर कह रहे हैं कि ये जो तमाम आईसीई के एजेंट्स हैं जो जुल्म कर रहे हैं, तुम्हें किसी भी तरह की इम्यूनिटी हासिल नहीं है। ये मत सोचो कि तुम तमाम हदों को पार करोगे और तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तुम पर कार्रवाई होगी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और तुम्हें सजा मिलेगी। सुनिए किस तरह से अपनी बात को रखते हैं लारी क्रेस्नर। If any law enforcement agent, any ICE agent, is going to come to Philly to commit crimes, then you can get the out of here. Because if you do that here, I will charge you with those crimes. You will be arrested. You will stand trial. You will be convicted, whether it's in state or federal court. It's my office prosecuting it. That's how the law works. And you will do your time because Donald Trump cannot pardon you for a state court conviction. Do you hear me, ICE agents? Do you hear me, National Guard? Do you hear me, military? You're going to jail if you commit crimes in the city of Philadelphia. You will be accountable. The law applies to all of you. And I know that there are honest, decent, moral law enforcement officers out there by the bushel, including in ICE. This is not for you. This is for any one of your colleagues who thinks they are above the law. तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से बटा हुआ है, पूरी तरह से बटा हुआ है। ट्रंप इस वक्त अमेरिका को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। मगर सबसे शॉकिंग, ट्रंप की यह सोच सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। आप जानते हैं वो मध्य पूर्व में आग लगाना चाहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। अब वो बार बार ग्रीनलैंड को लेकर धमकी दे रहे हैं। उनका ताजा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड पर रूस और चाइना का कब्जा हो जाए। डेनमार्क जो है वो कई सालों पहले वहां आ गया था। इसका मतलब यह नहीं कि ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा है, यानी कि ट्रंप की अगली कार्रवाई ग्रीनलैंड पर होने वाली है। यह व्यक्ति जो पहले रूस से टकरा चुका है उनके ऑयल टैंकर पर कब्जा करके, यह व्यक्ति जिसके खिलाफ चाइना ने अंतिम चेतावनी दी है, आपको अंदाजा है यह व्यक्ति दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल सकता है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये कहेंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की मैं बातें कर रहा हूं यह अतिशयोक्ति हो सकती है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात हो सकती है। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, दुनिया का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो एक बहुत ही छोटी सी घटना से शुरू हुआ था। और यहां पर ट्रंप जो हैं वो देश दर देश कब्जा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, मध्यपूर्व में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इसकी कोई ना कोई हद होगी। कभी ना कभी रूस और चीन के सब्र का बांध टूटेगा। और मैं आपको बतलाने वाला हूं, ईरान पर जैसे ही ट्रंप हमला करते हैं, ट्रंप और इस्राइल हमला करते हैं, तो उसकी जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। और इस मंच पर ये तमाम बारीकियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।